हमने अभी अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा लैब्रेज रूल। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे, नहीं तो यहाँ पे एक आई करके आइकन बना होगा, उसमें आपको लिंक दे देंगे इस फॉर्मूले की। अब इसका यूज करेंगे एक लेमा का प्रूफ करने के लिए। लेमा है, चलो ये आप देख लिए, इसी को प्रूफ करेंगे, इसको हम यूज करेंगे आगे। लेमा क्या है? किसी भी मल्टीपल इंटीग्रल की जो इक्वेशन है, मल्टीपल इंटीग्रल की इक्वेशन हो, इक्वेशन है, उसको चेंज करेंगे किसमें? टू सिंगल इंटीग्रल। इसको सिंगल में चेंज करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल को। फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, इंटीग्रेशन 0 to x 0 to x1 0 to x2 so on 0 to x n-1 n-1 तक जाता है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट किया हमने इंडेक्सिंग इसकी। और फंक्शन होता है f of xn d of x1 x d of x1 d of x2 so on d of xn। इसको जब करेंगे चेंज तो ये कुछ आएगा 0 to x इंटीग्रेशन 0 to x x minus t n-1 upon n-1 ft dt। इस टाइप में फंक्शन टूटेगा। जो ये x1 x2 xn-1 ये इंडेक्सिंग है, ये अलग नहीं है, x सेम है, बट यहाँ पे शो किया गया है कि जो xn-1 है वो किसके डेरिवेटिव के लिए है? d ऑफ xn के लिए। मतलब ये n टर्म्स तक आपका इंटीग्रेशन है, और ये dx d1 dx1 dx2 ये भी n टर्म्स तक के लिए है। तो यहाँ पे सॉरी x नहीं होगा, ये n प्लस वन रहेगा, x1 x2 xn तक के लिए। तो जो ये वाला है इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, फंक्शन बार बार चेंज होता जाएगा। देखो हम इसको एक बार से थोड़ा ऐसी बताते हैं कैसे होगा। जैसे कि 0 to x f of x1 dx1 लिख दिया, इसका एक और बार इंटीग्रेशन किया तो जाएगा 0 to x 0 to x1 f of x2 dx1 dx2। ये इंडेक्सिंग है कि x की जो वैल्यू है फर्स्ट इंटीग्रेशन, जब पहली बार इंटीग्रेशन किया फर्स्ट बार सेकंड बार, फिर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट किए, 0 से लेके n-1 तक इसकी है और इसकी n तक है इसके साथ। ये इंडेक्सिंग के थ्रू चलेगा। जब भी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो इससे पहले का टर्म आएगा xn
एक्स एन है, यहाँ पे क्या टर्म आएगा एक्स एन माइनस वन, यहाँ एक्स एन माइनस वन आएगा, तभी ये एक्स एन माइनस वन इसके अंदर आ पाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स एन माइनस वन आएगा, तो यहाँ भी एन एन माइनस वन हो जाएगा जब एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये इंडेक्सिंग की गई है कि इजीली आगे भी प्रॉब्लम ना हो, इंडेक्सिंग एंड तक करेंगे तो सही आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, तो हम इसको यहाँ ना लेके इसको हम यहाँ ले लेते हैं, एन माइनस वन ले लिए यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे हम, तो क्या करेंगे, इस लेमा को प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं पहला हम कि लेट आई एन एक्स इक्वल टू 0 to x x minus t n minus 1 f of t dt। हम इस इंडक्शन t की टर्म में कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए किया है कि आपको पता चले कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। ये एक वेरिएबल है जो कि इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन का काम कर रहा है, फंक्शन काम कर रहा है कि ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे अगर टी लिख दोगे तो टी हो जाएगा, क्योंकि जब ये वैल्यू इंटीग्रेट होगी तो जब ये चेंज होगी तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो इसमें टी का फंक्शन हो जाता है वो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर हमने ये लेट मान लिया कि ये वाला फंक्शन इस टाइप का है, तो इसको हम मान लेते हैं 1। तो आपको पता, हम कुछ चीज़ें पहले से हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ यहाँ पे 0 है, हम इसको 0 ना करके जब हम प्रूफ करेंगे तो हम ए के लिए प्रूफ करते हैं। इसको चेंज कर लेते हैं, जनरल के लिए ए के लिए प्रूफ करते हैं। तो जब ए रखेंगे इसमें हम आई ऑफ ए एक्स, इनिशियल वैल्यू पे देख लेते हैं, ए यहाँ रखेंगे तो ए टू ए हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा सीधे सीधे, पहली चीज। और दूसरी, और फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, आई 1 एक्स बराबर ए टू एक्स 1 1 0, तो ये हो जाएगा 1 एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। अब इस वाले फंक्शन में पता लगा दो, ये हम तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे लगा देंगे लेबनिज रूल। तो टी ऑफ डी एक्स आई 1 एक्स बराबर, इस पे लगाओगे लेबनिज रूल, तो इस पे कौन सा लगेगा, सिंगल वेरिएबल। डबल भी लगाओगे तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होगा, तो सीधे सीधे लगा देते हैं, तो जाएगा एफ ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, और सेकंड माइनस करके लिखेंगे, ए रखेंगे, ए का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, ए इज ए कांस्टेंट, तो ये एक बन गया, इसको हम 2 मान लेंगे, ये 2 हो गया, इसको नोट कर लो।
हो गया। यहाँ लिखते हैं डिफरेंस, आपने यहाँ पे लेबनिज़ रूल लगा दिया। अब यही रूल लेबनिज़ रूल आपको लगाना है इक्वेशन नंबर 1, इस पे लगाना है। इसका यूज इसी में होगा, आगे होगा जब प्रूफ को आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें लगा देते हैं कि लिखते हैं नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 यूजिंग, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, लेकिन इसको यूज करना पड़ेगा हमें क्या के लिए, लेबनिज़ रूल। डिफरेंशिएट करो डी वाई डी एक्स आई एन एक्स होगा। अब जब इस साइड हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, बराबर डी वाई डी एक्स ए टू एक्स एक्स माइनस टी एन माइनस 1 एफ ऑफ टी डी टी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लेबनिज़ रूल लगेगा, क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस करना पड़ेगा पहले। तो इंटीग्रेशन ए टू एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है n माइनस 1 बाहर आएगा और ये n माइनस 2 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। और एफ टी क्या है, t का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है, तो उसका अंदर इसको कॉन्स्टेंट मान के चलना है वहाँ पे। तो ये n माइनस 1 एक्स माइनस टी एन माइनस 2 एफ ऑफ टी डी टी, और प्लस करेंगे, प्लस अब टी की जगह एक्स रखेंगे तो 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरे में ए रखेंगे, लेकिन ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, हमने इसको कर दिया सॉल्व। इक्वेशन आई कुछ इस टाइप की। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एक्स माइनस टी n माइनस 1 माइनस 1 एफ टी डी टी। तो इस इंडेक्सिंग इसकी इंडेक्सिंग कर दो, यहाँ पे n माइनस 1 रख दो, तो यहाँ पे n माइनस 1 रख दो, तो ये वाला बनेगा आंसर का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू आई n माइनस 1 एक्स, इंडक्शन कर दी, ऐसे हो जाएगा फॉर, अब n माइनस 1 हो गया तो फॉर और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 नहीं कर सकते, इक्वल टू 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 जाएगा, और ग्रेटर देन 1 करेंगे। अब क्या करना है, अब इसको मिटा देते हैं, प्लस इसको याद रखना 2 इस जगह पड़ेगी आगे और इसकी जगह पड़ेगी। अब हम इसको क्या करेंगे, nth
टाइम के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए जैसे n-1 आया इसमें बाहर, अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एक और बार, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये n-1 है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आई एन एक्स ओ, तो ये हो जाएगा n-1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू एक्स एक्स माइनस टी n-2 एफ टी डी टी। फिर इसी टाइप का फंक्शन बनेगा n-1 ये n-2, तो यहाँ पे होगा n-2 बाहर आ जाएगा, तो ये n-3 हो जाएगा, सो ऑन करके हो जाएगा कुछ इस तरीके से। n-1 n-2 इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एक्स माइनस टी n-3 एफ टी डी टी। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव तो 2 टाइम्स बाहर आ गया और 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड ना करके इसको ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया, जो हमारा ये बना था डी बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स आई एन एक्स किया, तो ये आएगा कुछ n-1 n-2 ए टू एक्स एक्स माइनस टी n-3 एफ टी डी टी। लेकिन हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं सिमिलरली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 to nth डेरिवेटिव। इसको डिफरेंशिएट करना है कब तक करना है, जब nth डेरिवेटिव तक सिमिलरली इसी की जैसे जैसे हमने जो किया है, तो nth के लिए करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, वी डेट हमको क्या मिलेगा डी ऑफ n-1 क्यों मिलेगा, एक मिनट हम nth के लिए नहीं करेंगे अभी, n-1 के लिए करेंगे, सॉरी अभी बताएंगे क्यों कर रहे हैं n-1 के लिए, डी n-1 के लिए करेंगे और डी n-1 के लिए करेंगे, तो ये हमें क्या देगा आई ऑफ n एक्स बराबर, इसके हिसाब से देख लीजिए इंडक्शन हाइपोथेसिस आप देख लीजिए कि 2 के लिए 2 टर्म तक आया, 1 के लिए 1 टर्म तक आया, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए सेकंड डेरिवेटिव के लिए 2 टर्म तक आया या 3 आया, तो n-1 डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा n-1 n-2 सो ऑन, कहाँ तक चलेगा n-1 n-1 तक के लिए चलेगा, मतलब 1 तक के लिए चलेगा, क्योंकि n-1 का प्लस 1 n से ये प्लस 1 बचेगा, तो इसलिए 1 तक चलेगा, इनटू इंडेक्सिंग कहाँ तक चलेगी n-1 रखो -1, इंडेक्सिंग कहाँ है, हाँ n-1 रखो, देखो जब 1 था तो ये n-1 हुआ, ये 2 था तो ये बराबर क्या हो रहा है, ये हो रहा है n-1 n-2, इसको i की स्पेक्ट में चेंज करेंगे तो i ये क्या होता n-1 हुआ था, क्योंकि यहाँ पे n-1 ऐसे करके लिया था, तो 3 है ये n-2 हो जाएगा, n-2 हुआ 2 पे n-2 हुआ, तो n टर्म पे क्या होगा n-1, तो n-n+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 i 1 ऑफ x के लिए हुआ, हमें n और डेरिवेटिव चाहिए, अभी तो हमें n-1 इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमें i1 देगा, यहाँ पे हमें अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पता ही चलेगा टर्म्स, लेकिन जब लास्ट डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट हमने शायद निकाला था पिछले, अभी जस्ट पहले यहाँ पे, इसको करेंगे इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे
इसको फिलहाल मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 3 यूजिंग लेबनिज रूल। इसको एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, हर उस पर लिख सकते हो जितनी भी थे, और डी वाई ऑफ एन बाई डी एक्स की पावर एन आई एन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे nth के लिए, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 सो 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू, अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर ले लेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन डी ऑफ डी एक्स ऑफ आई वन एक्स। अभी जस्ट पहले हमने जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कहती है इक्वेशन 2, डी बाई डी एक्स ऑफ आई वन एक्स इक्वल टू एफ एक्स कहती है। इसी को रखेंगे यहाँ पे, तो डी ऑफ एन बाई डी एक्स डी एन आई एन एक्स बराबर इस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं एन माइनस 1। अब ये आ गया हमारे पास एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू इसका एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए, अभी हम आगे तक पहुँचे हैं प्रूफ के, ठीक है। अब आगे करते हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया है, देखिए ऐसे मिटा दिया है, फिर भी देखो कि आई वन सॉरी आई एन ए इक्वल टू 0 आया था हमारे पहले निकाला था, तो आई एन माइनस 1 ए इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब तक ए से एक्स चलेगा तो ए यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा। तो ये कब तक 0 आया था, आई टू ए तक 0 आया था। और आई वन ए रखेंगे तो ये आएगा ए टू ए एफ टी डी टी, ये भी 0 आया, ठीक है। आई वन तक 0 आया, एन से लेके आई वन तक। और इसकी इंडेक्सिंग कैसी है, डिफरेंशिएशन की ध्यान देना, इसकी इंडेक्सिंग कुछ ऐसी है कि जो एन डेरिवेटिव है डी एन है, डी एक्स एन है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, डी वाई डी एक्स, मतलब ये 1 2 3 सो ऑन करके एन डेरिवेटिव ऐसे है। लेकिन जब हम लिखते हैं कि आई एन एक्स अकेला टर्म, ये अकेला टर्म लिखते हैं जब, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जो इंडेक्सिंग है वो क्या है, 0 है। डिफरेंशिएशन की इंडेक्सिंग यहाँ पे 1 है, इसकी 0 करोगे तब ये सिंगल टर्म आता है, मतलब कि आई एन एक्स की वैल्यू आती है, और हमें यही निकालनी है, मतलब कि ये n टर्म्स है और ये n प्लस 1 टर्म्स है। तो हमें जब 1 लिखा है ये आई वन,
बस ये समझाने के लिए है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि वी ऑब्जर्व डेट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आई एन ऑफ ए की वैल्यू है एम, डिफरेंशिएशन ऑफ एम, I1 I2 IN माइनस वन एन तक जीरो वैल्यू आएगी। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट करते जाओ, डिफ्रेंशिएट करके फिर वैल्यू निकालो। तो जैसे फंक्शन था, nth फंक्शन था, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा जैसे ये था डिफ्रेंशिएशन में बताना कि कौन सी टर्म कहाँ तक आती है। अब हम इसको बता रहे हैं INA है इक्वल टू जीरो आया, आई डी ऑफ डी एक्स IN ए की वैल्यू निकालो। तो पहले IN एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपका आया था n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्टली आई n माइनस वन एक्स, n माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू ए रख दो, डी एक्स ऑफ आई एन ए बराबर, यहाँ पे ए आएगा, ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगी वैल्यू। ऐसे यहाँ पे m क्या है, डिफरेंशिएशन का इंडेक्सिंग, इस पे जितने डिफरेंशिएशन जैसे डी एक्स डी वाई डी एक्स, ये इंडेक्सिंग है कि फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन और फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन m इक्वल टू वन, और m इक्वल टू जीरो होगा तो ये वाली टर्म्स रहेंगी। यहाँ पे m इक्वल टू जीरो है तब आया, अब यहाँ पे m इक्वल टू वन किया मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन तब ये आया। तो ये इक्वल टू जीरो कब तक होगा, जब जीरो होगी m की वैल्यू, तो जीरो होंगे सब, डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तब जीरो होंगे सब, ऐसे टू करोगे, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, सो ऑन, कब तक करोगे, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो आप करते रहे जब तक मन करे करते रहिए, लेकिन जब आप एनी टाइम पे पहुंचोगे डिफरेंशिएशन के, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी अपनी डी ऑफ एन बाई डी एक्स एन आई एन एक्स, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या कहती है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हट जाता है एफ एक्स आता है, और यहाँ पे अगर आप ए रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा, ये टर्म क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। तो ये सिर्फ वैलिड है एन माइनस वन तक के लिए। एन माइनस वन तक के लिए वैलिड है सिर्फ। फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स, ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को हमें जो सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन थी उससे, उस टर्म के लिए हमें आई यहाँ से डिफरेंशिएशन हटाना है। ये तरीका अच्छा है वैसे। अब जब डिफरेंशिएशन हटाएंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, अब किस टर्म से करेंगे, ए टू एक्स करेंगे वैल्यू। ये हमने इसलिए निकाला है कि जब हम फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, m की वैल्यू होगी n माइनस वन, और n माइनस वन nth के लिए a की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका यूज अभी पता चलेगा कहाँ पे। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ, इंटीग्रेट इक्वेशन 4 बोथ साइड लिख दिया, x टू a, x से a के लिए हमें करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, और इसको माना हमने 4, इसको माना 5। ठीक है,
यहाँ पे लिख दो कि यूजिंग 5 को यूज करते हुए हम करेंगे, और फॉर m इक्वल टू n-1, मतलब क्या, m इक्वल टू n-1 लिख दिया इन्होंने कि तब के लिए ये सेटिस्फाइड होगा। बी ऑप्टेन, आप इसको लिख भी सकते हैं, लिख इसलिए सकते हैं कि डायरेक्ट हो जाएगा आपको अगर खुद ही मैंने सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखते हैं तो इंटीग्रेट कीजिए, क्योंकि आपने ये तो दे दिया इक्वेशन 5। अब यहाँ लिखिए a2x इंटीग्रेशन डी एन ऑफ डी एक्स एन आई एन एक्स। अब देखिए, अब जब इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो हम a2x ले रहे हैं, तो इसका क्या चेंज कर लीजिए, अंदर का वेरिएबल चेंज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहे तो नहीं करो, क्योंकि वो वेरिएबल दिखेगा। हम टी ले लेते हैं फिलहाल के लिए, इसको टी एन, क्योंकि हमें एक्स की टर्म में लाना है, ये वेरिएबल है कोई, यहाँ इसको हम दोनों साइड से चेंज कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा n-1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे a2x f ऑफ t dt। आप चाहे जो हमने प्रूफ लिखा है उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं, उसमें भी आप t की टर्म्स में ले सकते हैं, और वो हमने xn लिया है इसलिए दिखाने के लिए लिया है कि xn जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, xn-1 आएगी, फिर उसकी नेक्स्ट xn-2 आएगी, तो ft x। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका आता है, करेंगे तो d ऑफ n-1 d ऑफ t n-1 i n t की वैल्यू a2x बराबर n-1 इंटीग्रेशन a2x f ऑफ t dt। अब देखिए, आप इसमें वैल्यू रखिए, x रखेंगे तो क्या हो जाएगी, d ऑफ n-1 अपॉन t ऑफ t n-1 i n f। अब आप a रखिए, जगह माइनस d ऑफ n-1 अपॉन d, अब x रखा है, ये भी चेंज होगा x में, यहाँ पे t की टर्म में कर देंगे, वेरिएबल हमें चेंज कर दिया t की टर्म में है, लेकिन x वेरिएबल को तो x की टर्म में चेंज हो गई, और ये हो जाएगा x चाहे तो आप इसको x ही रखिए और कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके x रखने के लिए बोल रहे, क्योंकि ये नीचे का टर्म भी आपका x में है, बार बार चेंज करने का आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों चेंज कर रहे हैं, x ऑफ a बराबर n-1 फैक्टोरियल dx ft dt। अब देखना, चाहे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखना है आपको, लेकिन ये सॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ से, ये सब आप इसको जरूर लिखिएगा, यूजिंग 5 फॉर ऑक्टेंट टू बी ऑक्टेंट। तो देखो यहाँ पे हमें क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, i n n-1 इंडेक्सिंग, जो हमने m इक्वल टू n-1 इंडेक्सिंग कर दो सीधे, तो ये डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं i डैश, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन मतलब d बाई डी एक्स, सेकेंड इंटीग्रेशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स, तो i डबल डैश, तो इस हिसाब से n-1 इंडेक्सिंग इंटू x, ठीक है, माइनस i n-1 n a पे वैल्यू। अब देखिए n-1 a पे वैल्यू हमने क्या किया था,
आपको यहाँ पे लिखा था यूजिंग फाइल आई एन एम ए इक्वल टू 0 फॉर एम इक्वल टू 0 1 2 सो n माइनस वन है, 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 इक्वल टू n माइनस वन एफ ऑफ ए एक्स एफ टी डी टी। ये यही यूज होगा, जितनी बार इंटीग्रेशन करोगे तो एक टर्म एक्स में आएगी, एक ही टर्म्स में आएगी, और जहाँ n माइनस वन ये तो 0 तक जाएगा, ये सारे टर्म्स को 0 कर देगा, जहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा डिफरेंशिएशन के अंदर, ये सब को 0 कर देगा, यहाँ पे फायदेमंद है। तो आप इसको ना लिख के, ये सब कैलकुलेशन है पूरा आपको समझाने के लिए, सीधे इसको यहाँ पे लिखिए कि आई एन माइनस वन एक्स इक्वल टू n माइनस वन एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन ए टू एक्स डी टी। ठीक है, जो ये वाला n माइनस वन है, ये क्या डेरिवेटिव का इंडेक्सिंग, किस टर्म तक का डेरिवेटिव है, और हम t की टर्म्स में लिख रहे हैं। अब देखिए फॉर्मूले में जो था x1 x2 था, तो हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, तो x1 के लिए लिखेंगे डी ऑफ x1 फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए x1 लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए dy और dx था, 1 था वो, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए x1 टर्म आएगी x जब इंटीग्रेशन करोगे, तो अब जब सेकंड इंटीग्रेशन चढ़ेगा तो x2 हो जाएगा, इस टाइप से इंडेक्सिंग होती जाएगी, x2 फिर x3 xn तक जाएगी, जब यहाँ xn माइनस वन होगा तो ये हो जाएगी xn तक जाएगी। इसको सिमिलर भी करते जाओ। आपको पता है कि हमने एक बार इंटीग्रेशन किया तो n माइनस वन में कोई चेंज नहीं आया, जो n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन है उसमें कोई चेंज नहीं आया, बचा ये चीज, इसी में पावर चढ़ जाएगी। तो सिमिलरली इंटीग्रेट इक्वेशन 4, देखा है इक्वेशन 4 कौन सी थी, यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन 4 फॉर बोथ साइड ए टू एक्स इंटीग्रेट करना है अप टू कहाँ, कब तक, nth और nth टाइम्स लिख दिया, v ऑफ टेन क्या मिलेगा, n क्या हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट होगा, 0 में कन्वर्ट होगा, मतलब n टर्म तक करोगे, ये बराबर होगा n माइनस वन ए टू एक्स वन ए टू एक्स टू सो ऑन ए टू एक्स n माइनस वन। अब देखिए n माइनस वन की क्यों लिखा हमने, n क्यों नहीं लिखा, अभी बताते हैं। f ऑफ एक्स एन डी ऑफ एक्स एन आएगा, देखिए एक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1 डी ऑफ एक्स टू डी ऑफ एक्स एन 1 फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या था, इसकी जो वो थी आपकी लिमिट थी अपर, वो x थी, सेकंड डेरिवेटिव के लिए x2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा और ये 1 रहेगी, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बाद लिमिट रखते हैं, तो ये प्रीवियस को दिखाता है कि प्रीवियस आपका इंटीग्रेशन के टाइम करने के बाद क्या होगा। तो नेक्स्ट करते करते देखिए ये 1, अगर हम इंडेक्सिंग देखें 0 1 2 तो ये n टर्म तक जाती है, 0 को हम लेते हैं तो ये n माइनस वन होता है, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 n, ये भी n टाइम तक उसका dx लिखे गए हैं। तो ये इंडेक्सिंग है, किसके लिए कौन सा है, x1 किसके लिए होगा, x के लिए, x2 इसके लिए, किस इंटीग्रेशन के लिए कौन सा है,
ये इंडेक्सिंग है सिंपल सा। अब हमने ये लिख दिया, तो यही रिजल्ट हमारा क्या है, किसमें है, क्वेश्चन में देखिए हमने जो इक्वेशन 1 ली होगी, इक्वेशन 1 ली होगी विच प्रोवाइड द रिजल्ट या फिर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसका यूज पता है किसमें किया जाता है, इसका यूज किया जाता है जब आपके पास कोई ओडी दी हो, ऑर्डिनल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, इसको कन्वर्ट करना इंटीग्रल इक्वेशन में, तब दिया जाता है। इसको हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे यूज होता है। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस करके बताएंगे।